बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन गोला कबाब मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास रेसिपी आपके साथ बस मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन गोला कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बोनलेस मैंने ली है 1 किलो और उसको अच्छी तरह वॉश करके मैं थोड़ा ड्राई कर लिया है। मैंने थाई और लेग का पीस इसमें इस्तेमाल किया है। इससे गोला कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बस अभी आपने इसके छोटे छोटे पीस इसके कर लेने हैं ताकि अच्छी तरह हम इसका कीमा कर सकें। और इसके अंदर कुछ अज्जा शामिल होंगे। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 10 से 12 पीस। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसके अंदर मटन फैट इस्तेमाल होगा 150 ग्राम। ये लाजमी यूज़ है, ये आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। देख लें मैं सारी चीज़ें यूज़ करके इसका मैंने कीमा तैयार कर लिया। फिर आपने एक चापर ले लेना है और इसके अंदर आपने ये कीमा जो हमने बना लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अभी हमने इसको और ज़्यादा बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि ये बिल्कुल मुलायम और आपका हलवे की तरह ये हो जाए। जितने बारीक ये होगा उतने ही ज़बरदस्त हमारे कबाब ये तैयार होंगे। तो फिर इसके अंदर स्पाइस चाहिए होंगे हमें। नमक हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले आपने इसके अंदर ऐड कर इसको कवर लगाकर अभी आपने इसको बारीक सा भी कुछ चॉप कर लेना है। जितना बारीक आप इसको चॉप कर सकते हैं इतना बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है ताकि हमारे ये जो गोला कबाब है बहुत ही अच्छी तरह बन सके। हमने इसके अंदर जो मटन फैट इस्तेमाल किया है इससे ये ना तो टूटेंगे और ना ही ये खुलेंगे और ये बहुत ही जूसी आपके बनेंगे। बस अच्छी तरह आपने इसको 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि अच्छी तरह हमारा ये कीमा बिल्कुल बारीक हो जाए। तो ये देख लें हमारा गोला कबाब बनाने के लिए चिकन कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको खुले बर्तन में निकाल लीजिए और बाकी जितना भी कीमा आपके पास है उसको भी आपने इसी तरह बारीक बारीक चॉप कर लेना है और वो भी चॉप करने के बाद आपने इसी के अंदर इसको ऐड कर देना है। ये देख लें मैंने इसको ऐड कर बारीक बारीक चॉप कर लिया है और आप इसी के अंदर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। हरा धनिया हमें चाहिए होगा 100 ग्राम। इसको भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह अभी आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये गोला कबाब तैयार होंगे ताकि अच्छी तरह जो धनिया हो जितने मसाले हमने इसे ऐड किए हैं तमाम चिकन के साथ वो तमाम मसाले अच्छी तरह यकजान हो जाए। बस बहुत अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी। जब अच्छी तरह हमारे चिकन के अंदर सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना ताकि इसमें तमाम मसाले आपस में रच बस जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लीजिए। ऑयल को आपने थोड़ा सा हाथ पे लगा लेना है और थोड़ा सा मटेरियल लेकर आपने इसका गोला कबाब तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ आपका ये गोला कबाब तैयार हो जाएगा। ना तो ये टूटेगा और ना ही ये खुलेगा और ये ना ही हाथ पे चिपकेगा। हमारा मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। बस इसी तरह आपने करके सारे गोला कबाब आपने तैयार कर लेने हैं। तो ये देख लें मैंने सारे गोला कबाब तैयार कर लिए हैं और अभी इस हालत में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। आप इसको फ्रीज़र में रख दें, जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल आपने ऐड करना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए 250 ग्राम। इसको मैंने पेस्ट बना लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने ऑयल के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने सारा इसको भी कुक करना है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। टमाटर का पेस्ट हमें चाहिए 250 ग्राम। मैंने टमाटर लेकर इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है
और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि टमाटरों का जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। बस ये सारे तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। फिर हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 6 से 8 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस जैसे जैसे भूनते जाएंगे साथ साथ इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ये देख लें इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो गया। फिर जो गोला कबाब हमने तैयार कर लिए थे वो आपने इसके बीच में ऐड कर देने। आप इसको फ्रीज़र में रख के 3 से 4 महीने के लिए इसको सेव भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और साथ ही आपने इसको थोड़ा सा फ्राई भी कर लेना है। ये साथ साथ खुद फ्राई हो जाएंगे और ये ना ही आपके खुलेंगे और ना ये आपके टूटेंगे। बस आपने इसको यहाँ तक इसको भूनना है कि इसके ऊपर भी अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर ये देख लें ऑयल आना शुरू हो जाएगा, मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भूनते जाना है और साथ साथ आप देखेंगे कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। फिर हरा धनिया में चाहिए होगा वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो हमारा चिकन गोला कबाब मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर खुशबू आई है और जायका भी बहुत ही कमाल का होगा इंशाल्लाह। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, जायका खुशबू बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो ज़रूर फीडबैक से बताइएगा। इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।